जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई आचार्य पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग, यह क्रम मानते हैं। और कोई आचार्य पहले कर्मयोग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग, यह क्रम मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्मयोग और फिर भक्ति योग, यह क्रम मानती है। गीता कर्मयोग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है, कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति योग, यह क्रम कहा गया है। एक विलक्षण बात यह भी है कि गीता कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। शर अर्थात जगत और अक्षर अर्थात जीव दोनों लौकिक है, पर भगवान अलौकिक है। शर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। शर अर्थात जगत को लेकर कर्मयोग और अक्षर अर्थात जीव को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक है, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है, कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन, जगत, जीव, शरीर, शरीरी, असत, सत, प्रकृति, पुरुष आदि दो है, पर भक्ति में केवल भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बतलाई है और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। ज्ञान की परनिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इस पराभक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने भक्तों को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बतलाया है। ध्यान योग में भी भक्ति आई है, कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बतलाई है। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता का 7वां, 9वां और 15वां अध्याय, 10वें अध्याय का आरंभ तथा 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक तक हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इसमें अर्जुन उवाच नहीं, अर्थात ये भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग, भक्ति योग की, ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग और भक्ति योग की, और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग और ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की है। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है। इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा न करे, दूसरे के मत को छोटा न माने। अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति तत्व
ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति परम प्रेम की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री राम सुखदास जी महाराज के मुख से परिशिष्ट के संबंध में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका है, न पार पाता है, न पार पा सकेगा और न पार पा सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका से जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का किया, परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण समग्र स्वरूप की तथा भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने में कोई संदेह बाकी ही नहीं रहता। समग्रता सगुण में, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूर्ण संतोष नहीं है और हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। अतः आगे भगवत कृपा तथा संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं है, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति प्रेम की प्राप्ति में ही है। इसमें हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोक के अर्थ अवन्य पूर्वक न करने से उसमें कहीं कहीं कमी रह गई थी। अब श्लोकों का अवन्य पूर्वक अर्थ देकर उस कमी की पूर्ति कर दी गई है। वन्यार्थ में कहीं अर्थ को लेकर और कहीं वाक्य की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों को पहले की और बाद की परिशिष्ट व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उनको बाद की व्याख्या का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। यह सिद्धांत है, पहले की अपेक्षा बाद में लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों का किसी प्रकार से अहित न हो, कारण कि यह टीका मुख्य रूप से साधकों की हित की दृष्टि से लिखी गई है, विद्वत्ता की दृष्टि से नहीं। साधकों को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह न रखकर इस टीका को पढ़े और इस पर गहरा विचार करें, तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। अब हम गीता की महिमा का उल्लेख कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत की महिमा, श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थानात्र में माना गया है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानात्र नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है।
इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ होने से युग सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है, वो ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, अर्थात किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहां है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहां वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग और द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग और द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली आ रही है। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, तो फिर जिनका नाम, रूप आदि मात्र अनंत है, इसे भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की विलक्षणता यह है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझने में एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं पड़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बतलाने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कंठ अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में दिखलाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाए, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहां से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहां तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो उससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्धकूट गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की दीक्षा, की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्मा प्राप्ति को सरल बतलाने वाली और साधकों का जीवन यह साधक संजीवनी, साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाले है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।